5 फरवरी को अमेरिकी सेना का एक विमान लैंड हुआ। इस सैन्य विमान में अमेरिका से वीडियो में जकड़कर भारतीय लोगों को लाया गया, जिसके बाद वीडियो में जकड़े इन लोगों की तस्वीरें वायरल हुई और तमाम तरह के सवाल उठने लगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो अमेरिकी सरकार ने भारतीयों के साथ ऐसा सुलूक किया, और ये लोग कौन हैं जिन्हें अमेरिकी सेना के विमान में कैदियों की तरह भरकर भारत भेजा गया है। दरअसल वीडियो में कैदियों की तरह जिन लोगों को लाया गया है, ये प्रवासी भारतीय थे जिन्हें अमेरिका द्वारा डिपोर्ट किया गया है। चलिए स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते हैं कि अमेरिका की नई प्रवासी नीति क्या है और भारतीयों के साथ ऐसा सलूक करने की अमेरिका को जरूरत क्या पड़ी। असल में हुआ यूं कि 5 फरवरी को अमेरिका का सैन्य विमान जब अमृतसर के एयरपोर्ट पर उतरा तो लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि उसमें बैठे यात्रियों की ये स्थिति होगी और वो मानसिक और शारीरिक रूप से इतने परेशान होंगे। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब जनवरी महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की थी और उन्हें ये स्पष्ट तौर पर बताया था कि अमेरिका में 18,000 चिन्हित अवैध प्रवासी हैं, तो ये स्पष्ट था कि वो अवैध प्रवासियों को भारत भेज देंगे। लेकिन ये नहीं पता था कि उनको इस हालत में भारत लाया जाएगा। भारत के 6 राज्यों के लोग दोपहर को श्री गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंचे। जब ये भारतीय लोग वीडियो में जकड़े हुए विमान से बाहर उतरे तो हर किसी का दिल सहम गया। इन 104 भारतीय प्रवासियों का अमेरिकी सैन्य विमान C-70 अमेरिका के शहर सैन एंटोनियो से फ्लाइट संख्या RCM 175 लेकर उन्हें यहाँ पर आया। पहले तो विमान के सुबह 8 बजे पहुंचने की सूचना थी, फिर दोपहर 2 बजे ये पहुंचा और इन लोगों को भारत में छोड़कर 4:30 बजे वापस लौट गया। दुख की बात तो यह है कि अमेरिका सैन्य विमान C-70 ग्लोब मास्टर में 40 घंटों तक 104 भारतीयों को जंजीरों से बांध कर रखा गया। उन्हें खाना तो दूर की बात है, वॉशरूम तक जाने की परमिशन नहीं मिल रही थी और इन्हें अपनी सीट से उठने तक की इजाजत नहीं थी। एक खबर के अनुसार ये सच्चाई अवैध प्रवासी में शामिल पंजाब के होशियारपुर निवासी हरविंदर सिंह ने बताई है। हरविंदर सिंह ने बताया कि उन्हें 40 घंटों तक ठीक से खाना भी नहीं दिया गया। इन 104 प्रवासियों में 33 लोग गुजरात के थे, 30 लोग पंजाब के, हरियाणा के 33, उत्तर प्रदेश के 2, चंडीगढ़ के 2 और महाराष्ट्र के 3 लोग हैं। 33 लोग उत्तर प्रदेश के हैं, चंडीगढ़ के 2 हैं, महाराष्ट्र के 3 और 13 बच्चे भी शामिल हैं। इसके बाद ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर टीवी पर वायरल होने लगी। पूरे भारत में इन तस्वीरों को देखकर हाहाकार मच गया। तमाम तरह के सवाल उठने लगे कि आखिर क्यों अमेरिका ने इन भारतीयों के साथ इस तरह का सलूक किया। चलिए ये भी बताते हैं आपको। दरअसल ट्रंप प्रशासन के आंकड़ों के मुताबिक नवंबर 2024 तक 20,407 भारतीयों को बिना दस्तावेज या अधूरे दस्तावेजों के रूप में पहचाना गया है। इनमें से 2,467 भारतीय तो अमेरिका के डिटेक्शन कैंप में बंद हैं, जबकि 17,940 भारतीयों को अमेरिका ने पेपरलेस यानी कि बिना कागज वाले प्रवासी माना है। और ट्रंप की सत्ता में आने के बाद से अमेरिकी सरकार ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में भारतीय तीसरे सबसे बड़े बिना दस्तावेज प्रवासी समुदाय के रूप में सामने आए हैं, जिनकी संख्या लगभग 7,25,000 है। जैसे ही ये रिपोर्ट अमेरिकी सरकार के सामने आई तो ट्रंप प्रशासन ने मैक्सिको और अन्य देशों के साथ साथ भारत से अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट करने की प्रक्रिया तेज कर दी, क्योंकि अमेरिका में अब रिपब्लिकन पार्टी की सरकार है, जो वीजा ओवरस्टे करने और अस्थायी संरक्षित स्थिति यानी काम करने के लिए अमेरिका में रहने का विशेष अधिकार की अवधि समाप्त होने के बाद भी वहां रहने वालों के प्रति सख्त रवैया अपना रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उनकी सरकार देश में अमेरिका फर्स्ट की नीति लागू कर रही है, जिसमें ये अवैध प्रवासी सबसे बड़े बाधक हैं। अवैध प्रवासियों की वजह से अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर खराब असर पड़ रहा है और इसीलिए अवैध प्रवासियों पर नकेल कसने के लिए डोनाल्ड ट्रंप एक नया कानून लेकर आए हैं। चलिए ये भी आपको बताते हैं कि ये नया कानून है क्या और इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं। आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 29 जनवरी को अवैध प्रवासियों पर नकेल कसने के लिए लिंकन रेली एक्ट पर साइन किया था। इस एक्ट के कानून के अनुसार अवैध प्रवासियों को निवासित करने का विशेष अधिकार संघीय अधिकारियों को मिलता है, जिससे अमेरिका में अवैध प्रवासियों पर नियंत्रण बनाया जा सके। ये एक ऐसा नया कानून है जिसे सरल भाषा में कहें तो जिनका वीजा स्टे ओवर हो चुका है या उनके कानूनी दस्तावेज पूरे नहीं है, उन पर यह कानून लागू होता है और खासकर अपराध में शामिल लोगों पर यह एक्ट ज्यादा कारगर साबित होता है। साथ ही ये एक्ट अवैध प्रवासियों के देशों को एक तरह की चेतावनी भी है कि वो अपने नागरिकों को वापस बुला लें, नहीं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जा सकती है। इस कानून को अमेरिकी सरकार द्वारा पारित किया गया है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर के बाद लागू किया गया है।
इस कानून का मोटिव इस तरह के अवैध प्रवासियों पर कठोर नियम लागू करना है, जिससे अमेरिका में अवैध प्रवासी को नियंत्रित किया जा सके। दरअसल संयुक्त राज्य अमेरिका में अवैध अप्रवासी उन विदेशियों को कहा जाता है जो बिना जरूरी दस्तावेज और अनुमति के बिना वहां प्रवेश करते हैं और रहते हैं। इनमें शामिल लोगों का इस प्रकार वर्गीकरण किया जा सकता है: ऐसे लोग जो आवर्जन अधिकारी की स्वीकृति के बिना देश में प्रवेश करते हैं, वीजा अवधि या स्थायी संरक्षित स्थिति की अवधि समाप्त होने के बाद भी जो लोग देश को नहीं छोड़ते हैं, देश से निकाले जाने के बाद भी गलत तरीके से देश में प्रवेश करते हैं। अवैध प्रवासियों की वजह से अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर खराब असर पड़ता है। अवैध प्रवासियों पर नकेल कसने के लिए ही डोनाल्ड ट्रंप ये नया कानून लेकर आए हैं और साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी चुनावी घोषणा के अनुसार अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त कदम उठाना भी शुरू कर दिया है। आपको बता दें, अमेरिका में चिन्हित किए गए 18,000 अवैध प्रवासी भारतीय हैं। इनमें से कुछ वीजा ओवरस्टे करके रह रहे हैं, तो कुछ काम करने की अनुमति अवधि समाप्त होने के बाद भी डंकी रूट से यहाँ घुसे हैं और अमेरिका में रह रहे हैं। डंकी रूट उस मार्ग को कहा जाता है जो मैक्सिको और कनाडा की ओर से अमेरिका की सीमा को जोड़ता है। इन मार्गों से एजेंट को पैसा देकर भारतीय अमेरिका की सीमा में प्रवेश कर सकते हैं। क्योंकि अमेरिका में काम अच्छी कीमत पर और आसानी से मिल जाता है, इसलिए लोग रिस्क लेकर भी डंकी रूट को अपनाते हैं। अमेरिका से बुधवार को वापस भेजे गए हरविंदर ने बताया कि उसने 42 लाख रुपए एक एजेंट को दिए थे, वो भी अपनी जमीन गिरवी रखकर। तब जाकर वो अमेरिका में पहुंच पाया था। कई लोग ऐसे भी हैं जो लाखों रुपए खर्च करने के बाद अमेरिका तक पहुंच पाए हैं और इधर उधर भटकते रह गए। अमेरिका में अवैध प्रवासियों की संख्या 1.1 करोड़ से लेकर 1.4 करोड़ के बीच में हो सकती है। हालांकि ट्रंप का मानना है कि ये संख्या 2 से 2.5 करोड़ हो सकती है। ट्रंप प्रशासन ने पहले ही आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रवासियों को निवारण करने की प्राथमिकता दी है और इसके अलावा 14 लाख प्रवासियों को रिमूवल ऑर्डर भी मिल चुका है। फाइनल रिमूवल ऑर्डर, जिसका मतलब है जब प्रवासी को अमेरिका में रहने का वैध अधिकार नहीं होता और साथ ही अदालत या अपीलीय प्राधिकारी द्वारा आदेश दिए जाते हैं तो उसे अपने देश में भेजा जा सकता है। अब ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन के अनुसार 20,000 भारतीयों पर इस प्रकार का आदेश कभी भी जारी किया जा सकता है। वैसे एस जयशंकर विदेश मंत्री ने अवैध प्रवासियों को भारत भेजने के मामले में कहा है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि इस तरह भारतीयों को देश में वापस भेजा गया है। अमेरिका में 2012 से ये कानून लागू है और अमेरिका ने अपनी नीतियों के अनुसार उन्हें यहाँ पर भेजा है। अवैध प्रवासियों को वापस भेजने का तरीका ये नया नहीं है, पहले भी ऐसा होता आया है। ये भारतीय वहाँ गलत तरीके से रह रहे थे और उनकी स्थिति वहाँ पर भयावह थी, वो अमानवीय स्थिति में थे, उन्हें हमें स्वीकार करना होगा। इस मौके पर विदेश मंत्री ने आंकड़े भी प्रस्तुत किए, जिसमें ये बताया गया कि इससे पहले भी कई मौकों पर अवैध प्रवासियों को भारत भेजा गया है। विदेश मंत्री ने इस बारे में पुराना डेटा भी शेयर किया। उन्होंने बताया कि साल 2009 में 734 लोगों को वापस भेजा गया था। उसके बाद साल 2013 में 550 लोगों को भारत डिपोर्ट किया गया था। 2019 में 242 लोगों को, तो 2020 में 1888 लोगों को और 2021 में 805 लोगों को डिपोर्ट किया गया है। इस तरह 2022 में 862 लोगों को, 2023 में 670 लोगों को और 2024 में 1368 लोगों को डिपोर्ट किया गया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने सिर्फ उन लोगों को ही वापस भेजा है जो अवैध रूप से वहां पर रह रहे थे। हालांकि हम निश्चित रूप से अमेरिकी सरकार संपर्क कर रहे हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वापस भेजे गए लोगों के साथ उड़ान के दौरान किसी तरह का दुर्व्यवहार न हो। खैर, ये सिलसिला और कब तक चलेगा ये तो अभी साफ तौर पर नहीं कह सकते हैं, पर क्या जो अमेरिका में भारतीयों के साथ हुआ या अमेरिका जो भारतीयों के साथ कर रहा है, क्या वो सही है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। हम फिर मिलेंगे आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। शुक्रिया।